छात्रों, अब आपको छंद के उपरांत मैं अलंकार का परिचय कराना चाहूँगा। इसमें अलंकार वास्तव में जो शाब्दिक उसका भाव है वह अलंकरोत इति अलंकारः, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अलंकृत करने से अभिप्राय क्या है? श्रृंगार, साज सज्जा, सजावट, आकर्षणशीलता, यह सब चीज़ें जो है, जैसे सामान्य अर्थ में अलंकार से तात्पर्य साज सज्जा या सजावट, श्रृंगारिकता से है, किंतु जहाँ साहित्यिक क्षेत्र है, साहित्यिक क्षेत्र में जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व हैं, अवयव हैं, वह काव्य की शोभा को बढ़ा करके उसकी रमणीयता या सुंदरता को परिवर्धित करते हैं, तो उसे अलंकार के रूप में जाना जाता है। जैसे एक नारी की जो अपनी उसकी आभूषणों से सुंदरता बढ़ जाती है और वह आकर्षण उसमें जो है, और उसकी अपनी जो विशेषताएं हैं दिखाई देने लगती हैं, उसी प्रकार से काव्यों की भी जो विशेषताएं हैं वह उन अलंकार अपने स्वरूप से उपस्थित होकर के आकर्षक अवयवों के साथ दिखाई देते हैं। और अलंकार का भी अलग अलग विभेदीकरण है। उसमें शब्दालंकार एवं अर्थालंकार, उसके अतिरिक्त उभयालंकार। तो शब्दों के कारण कविता में या काव्य में जो सौंदर्य या चमत्कार की उपस्थिति दिखाई देती है, उससे शब्दालंकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब अर्थों के कारण काव्य में उसकी अपनी विशेषता या उसकी सौंदर्य की स्थिति प्रतीत होती है, तो उसे अर्थालंकार कहा जाएगा। और शब्दों अर्थों दोनों के कारण उसकी अपनी विशेषताएं, उसकी अपनी अलंकृत स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तब वहाँ पर उभयालंकार, उभय माने दो होता है, दोनों में। इस तरह से आगे हम अनुप्रास अलंकार के संदर्भ में बात करते हैं। अनुप्रास का यहाँ पर जो सामान्य रूप में भाव है वह एक ही वर्ण की आवृत्ति से है, एक ही वर्ण की आवृत्ति से है। जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। आवृत्ति माने दोहराया जाना, आना, उसका बार बार रिपीट करना जिसको कहेंगे। तो इससे जो सामान्य रूप है वह दिखाई देता है। तो इस तरह से अनुप्रास में भी विभेदीकरण है। जैसे छेकानुप्रास, छेकानुप्रास कहाँ पर होगा? उस जगह पर होगा जहाँ पर किसी एक वर्ण, चाहे हो चाहे अनेक हो, चाहे एक ही वर्ण हो अथवा कई वर्ण हो, उनकी जो है आवृत्ति केवल एक बार हो। मतलब एक बार आया, दोबारा फिर आया। आवृत्ति का मतलब दोबारा रिपीट करने से, तो एक बार मात्र हो, तो इस कारण से वहाँ पर छेकानुप्रास होगा। जैसे उदाहरण में, इस करुणा कलित हृदय में बिकल रागिनी बजती, यहाँ पर करुणा कलित का जो है कि आवृत्ति का जो वर्ण है, इसकी आवृत्ति एक बार हुई है। एक बार यहाँ पर आया, पुनः आ गया, तो एक बार आने के कारण जो है ये छेकानुप्रास हुआ। उसके बाद वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास की स्थिति क्या होगी? एक या अनेक वर्ण,
जैसे यहाँ पर एक या अनेक वर्ण थे, आवृत्ति एक बार हुई, यहाँ पर एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति कम से कम 2 बार होनी चाहिए। 2 बार हो या 2 से अधिक बार हो, तब वृत्तानुप्रास होगा। और उसके उदाहरण के रूप में तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहु, छाय। यहाँ पर ता वर्ण है और ता वर्ण की आवृत्ति 1 2 3 4 5 इस तरह से एक बार, पहले में एक बार की बात थी, यहाँ पर जो है मतलब कम से कम 2 बार और फिर 2 के ऊपर चाहे जितनी बार। तो तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाय में वृत्तानुप्रास है। इसका आशय एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार या उससे अधिक हो। फिर लाटानुप्रास। लाटानुप्रास शब्द एवं उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होता है, किंतु अन्वित करने का मतलब क्या होता है? क्रम से लगाने में। जैसे वह रहा है जा, आप लिखें तो वह जा रहा है, तो यह अन्वित हो गया। उसको क्रमिक रूप से लगाने से, अभिप्राय अन्वय करने से अर्थ में भेद आए तो वहाँ पर लाटानुप्रास होगा। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संची, पूत कपूत तो क्यों धन संची। यहाँ पर जो आशय है वह जो है अन्वित करने के बाद जो है दिखाई देता है। तो इस तरह से यहाँ पर लाटानुप्रास हो गया। श्रुत्यानुप्रास जो सुनने में वर्णों के साथ साथ उसकी अपनी विशेष वह बातें हों जो कंठ से, ताल से, एक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों का दोहराया जाना या उन वर्णों की आवृत्ति दिखाई पड़े। जैसे तुलसीदास सीरत निस्दिन देखत तुम्हार मिठुराई। यहाँ पर ता, सा, ना इस तरह के वर्णों का जो कि दंत से जो है, दंत से, तालव्य से, जो स्थान जहाँ से जो है उसका संबंध जुड़ा है उसकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास हो गया। अंत्यानुप्रास में जैसे तुक होता है, तुक या तुकबंदी जिसको कहते हैं, तो जैसे जागा, अनुरागा, इस तरह से मतलब अंतिम में जो उसकी होगी, पंक्ति के अंत में तुक, ऊपर वाली पंक्ति जो होगी उसके बाद नीचे वाली में भी वह उसी तरह से मिलना चाहिए, देखने में उसी के अनुरूप दिखाई देना चाहिए। जैसे यहाँ पर राम राम कहु राम सनेही, पुनि कहु राम लखन वैदेही। तो यहाँ पर जो स्थित जो है सनेही और वैदेही में अंत में मिलती हुई प्रतीत हो रही है या दिखाई दे रही है। तो इस तरह से यहाँ पर अंत्यानुप्रास हो गया। तो आगे का जो क्रम होगा उसे पुनः मैं इसके बाद बताऊंगा, किंतु आप सभी को उसी तरह से इसके प्रति लगाव या आत्मीयता रख करके चलना है, जिससे मेरे द्वारा किए गए प्रयास आप तक पहुंच सकें और आप उससे लाभ प्राप्त कर सकें।